गोरखपुर से जुड़े हुए हैं शरद त्रिपाठी हमारे साथ सिद्धार्थनगर से। अन्य सहयोगी भी जुड़ेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। रामगोपाल, गोरखपुर इतना ज्यादा चर्चा में पहले नहीं था जितना अब है इस विधानसभा चुनाव में। जरा वहां का समीकरण बताइएगा और कौन कौन सी हॉट सीट्स हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट के अलावा भी जो चर्चा में है गोरखपुर में विशेष रूप से। बिल्कुल, लेकिन उसके पहले मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊं। इस वक्त मैं गोरक्षनाथ मंदिर में मौजूद हूं और अब यहां पे एक्टिविटी बढ़ गई है। 6:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कक्ष से नीचे उतरेंगे और उसके बाद वो भगवान गोरक्षनाथ की दर्शन पूजन करेंगे और फिर जो इसी मंदिर के ठीक पीछे प्राथमिक विद्यालय है, कन्या प्राथमिक विद्यालय है, वहां पे जाएंगे और बूथ नंबर 246 में वो अपना मतदान करेंगे। 7 बजे का उनका शेड्यूल है, लेकिन ये कोशिश की जा रही है, उम्मीद की जा रही है कि 7:15 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पे अपना मतदान करेंगे। और गोरखनाथ मंदिर में अब जो एक्टिविटी है लोगों की, चाहे सुरक्षा फोर्स की हो या उनके अन्य लोगों की, उन सभी लोगों की एक्टिविटी बढ़ चुकी है। जहां तक हॉट सीट की बात है तो हम सबसे पहले गोरखपुर शहर सीट की बात करेंगे। गोरखपुर शहर सीट जो है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाएगा, क्योंकि इस 2002 में जब भारतीय जनता पार्टी ने शिव प्रताप शुक्ला को चुनाव लड़ाया था, तब योगी आदित्यनाथ ने हिंदू महासभा के टिकट पे राधा मोहनदास अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा था और उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को मात देकर विजय हासिल की थी। हालांकि वो बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि भाजपा एक पार्टी होने के साथ साथ तब योगी आदित्यनाथ अब राजनीति में नए थे। 1998 में वो सांसद बने थे और 2002 में ही उन्होंने अपनी ताकत इस गोरखपुर शहर सीट पे दिखा दी थी। तो आज वो जब खुद इस शहर विधानसभा से प्रत्याशी हैं, तो आप सहज अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का यहाँ के लोगों के अंदर भावनाएं हैं और किस तरीके की लोग वोट प्रतिशत देने के लिए आगे आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये तो हम समझ रहे हैं। अब फटाफट से जरा जातिगत जो समीकरण है वो बता दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रत्याशी उतारे गए हैं, कोशिश यही हुई है कि हर सीट को फंसाया जाए विपक्ष की तरफ से, तो वो जरा जल्दी से समझा दीजिए। बिल्कुल, सदर सीट को फंसाने के लिए जो है कभी योगी आदित्यनाथ के ही करीबी रहे और उपेंद्र शुक्ला, स्वर्गीय उपेंद्र शुक्ला की पत्नी को सुभावती शुक्ला को उतारा गया है कि उनसे ये कोशिश की गई कि जो सपा के कोर वोट बैंक है उसके साथ साथ ब्राह्मण वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की गई है। इसी तरीके से जो दूसरी जिले की दूसरी सबसे हॉट सीट है वो है चिल्लूपार, जहां पे पंडित हरशंकर तिवारी के पुत्र जो मौजूदा विधायक है विनय शंकर तिवारी, वो इस बार बसपा छोड़ के सपा से सवारी कर रहे हैं। और उनके मुकाबले जो राजेश त्रिपाठी है, जिन्होंने 2007 और 2012 में हरशंकर तिवारी को हराया था बसपा के चुनाव चिन्ह पे, वो इस बार भाजपा के से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। और चिल्लूपार की बात करें तो वहां पे सबसे अधिक दलित मतदाता हूं, उसके बाद फिर ब्राह्मण मतदाता है। तो चिल्लूपार इस तरीके से वहां पे हॉट हो जाती है। तीसरी एक हॉट सीट है खजनी, जहां पे भाजपा के कद्दावर नेता और कटल सरकार में भी केंद्रीय मंत्री रहे श्री राम चौहान, जो मौजूदा सरकार में भी मंत्री हैं, वो वहां पे हैं। वहां के मौजूदा विधायक जो संत प्रसाद थे वो बेलदार जात से आते थे, उनका टिकट काट दिया गया। और इसी कारण श्री राम चौहान जो बेलदार से आते हैं, वो संत कबीर नगर के धनगढ़ा से विधायक थे, उनको यहां पे लाके चुनाव लड़ाया गया है। इसी तरीके से एक चौथी सीट है पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के पुत्र फतेह बहादुर सिंह, जो कैंपियरगंज से चुनावी मैदान में है, उनकी भी एक अंतिम परीक्षा। हालांकि कैंपियरगंज से लगातार फतेह बहादुर निर्दल भी चुनाव जीतते आ रहे हैं और 2017 में भी उनका दबदबा रहा। जी ठीक, मैं और इस पर बातचीत